ये फ़ोटो मेरे पति को न सेंड कर दे और वो मुझे छोड़ न दे। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल आई और वो अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगे कि तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे बाबा के देहांत की वजह से तुमसे बात नहीं कर पाया था। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, बताइए मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी वो वही आदमी था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वो लड़का अच्छा नहीं है। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई थी तो उसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारे बहुत सारे फोटो थे और वो तुम्हारी बहन ही उसे दिए थे। तुम्हारे नाम से ही उसने उस लड़के से बात करना शुरू की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने उस लड़के को सब कुछ बता दिया था। तब उस लड़के ने कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और उसने ये सब तुम्हारे बाबा की जायदाद के लिए किया था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे बाबा के पास कितनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन तुम्हारी बहन यही समझती रही कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, इसलिए जो वो लड़का कहता था वो वही करती थी और उसी के कहने से शादी वाले दिन वह घर से भाग गई। जब उसने तुम्हारी बहन से जायदाद की बात की तो उसे पता चला कि सब कुछ दिशा के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करने का। उसने सोच रखा था कि एक से शादी कर लूँगा और दूसरी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर रखूँगा। इस तरह से तुम्हारे बाबा की करोड़ों की जायदाद उसे मिल जाएगी। लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो गया, तो उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारे फ़ोटो से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घर पर भी तुम्हारी फ़ोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मुझे लगा था कि शायद तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, पर जब वो तुम्हारे नंबर पर कॉल करता तो तुम घबराकर फ़ोन काट देती और फ़ोन बंद कर देती थी। मैं ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वो नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर के इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फिर मैं उस तक पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे बाबा की डेट हुई उसके अगले दिन ही तुम्हारी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था और वह मुझसे अपने किए की माफ़ी मांग रही थी। उसने बताया उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वो कहता है कि अपने बाप से पैसे लेकर आओ, लेकिन सब कुछ तो दिशा के नाम पर है। मैं कहाँ से लाकर दूँ उसे पैसे? उस लड़के ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और मुझसे शादी भी नहीं की। तुम्हारी बहन घर आना चाहती है और अब वो लड़का जेल में है। वो पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया है। उसकी पत्नी ने ही मुझे सब कुछ बताया है। मैंने अपने पति से कहा कि आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का मेरे बारे में सच कह रहा है या झूठ। मेरे पति ने कहा तुम्हारे बाबा ने एक बार मुझसे कहा था कि कभी भी मेरी बेटी पर शक मत करना, इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है, बल्कि इस वजह से कि उसने अपनी बाप की इज्जत बचाई है और अब वो तुम्हारे घर की इज्जत है। तुम भी अपना अतीत भूलकर दिशा को अपना लो, क्योंकि जो बेटियां बाप की इज्जत की खातिर अपना सिर झुका देती है वो बहुत पाकदामन और मोहब्बत करने वाली होती है। वो कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मैं सोच रही थी कि
मेरे बाबा ने मुझसे सही कहा था कि रवि बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। उसने मेरे कहे बगैर ही सब कुछ संभाल लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बहन एक दिन घर आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। अब वो दर-दर की ठोकरें खा रही थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। अब मेरी सास का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने भी सब कुछ भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। मेरा पति बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे। मेरे 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे परिवार वाले और मैं बहुत ज़्यादा खुश थे। पर अब जैसे-जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लगी थी। अपने भाइयों से भी लड़ती रहती थी और हमसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर होती जा रही थी। जब मैं उससे वजह पूछती तो वो कहती कि मम्मा आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वो सिर्फ अपने कमरे में अकेली रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती। जब एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता आया तो हमने मना कर दिया, क्योंकि वो अभी पढ़ रही थी और अभी हमारा उसकी शादी का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे थे, हमारे मना करने के बाद भी बार-बार हमारे घर पर रिश्ता लेकर आने लगे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो धमकियों पर उतर आए। मेरे पति ने उन लोगों की छानबीन निकाली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इतने सालों बाद आज मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मेरी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस घर आती तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि बेटा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वो मना कर देती। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी एक दोस्त जो कि डॉक्टर थी, उसे घर बुलाकर चेकअप करवा लेती हूँ। जब मेरे दोस्त ने उसका चेकअप किया तो वो सर पकड़कर बैठ गई और मुझसे कहने लगी अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 11 साल के बेटे के साथ कर दो, वरना वो मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसकी शादी उसी दिन कर दी। मुझे ये बात बहुत हैरान कर रही थी कि शादी के बाद वो सही होने लगी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये राज क्या है, इसलिए मजबूर होकर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में चुपके से झाँका तो वहाँ कोई 11 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वही लड़का था जो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया था और वो उसी का बेटा था, जिसने मेरी बहन को धोखा दिया और उसके साथ-साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि अपने दोस्त की बातों में मत आओ। हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं मानी। जिस पर भी मैंने भरोसा किया, उसने ही मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया। मेरे दोस्त के साथ-साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया था। मुझे देखते ही मेरी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी मम्मा मम्मा, मैं नमन से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया। आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल अपनी मासी पर गई हो। उसने भी ऐसे ही अपने माँ-बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और इस लड़के का बाप तो ऐसा नाग है जो कभी भी
डसना नहीं भूलता। मेरे पति को जब ये सब कुछ पता चला तो उसने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको आपका प्यार नहीं मिला तो आप मुझसे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहती है। मासी बिल्कुल सही कहती है कि आप दूसरों का हक छीन लेती है। मेरे पति ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उन दोनों को घर से निकाल दिया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरी बहन ने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वो उससे शादी कर ले, क्योंकि अब रवि के हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। अब रवि के पास गाड़ी बंगला सब कुछ था और जिस वजह से मेरी बहन ने रवि से शादी करने के लिए मना किया था, आज वो सब कुछ रवि के पास था। लेकिन ये सब कुछ तो नसीबों का खेल होता है। जब मेरी माँ ने उसे समझाया था तो वो ये बात नहीं समझी थी। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने हाथ पैरों से लाचार हो गई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने अपनी बेटी को भी समझाने की बहुत कोशिश की, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। और जब हमने उसके रिश्ते से मना कर दिया तो उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया और पेट के दर्द का नाटक करके मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो ये भूल गई थी कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते। अभी मेरी बेटी रोती हुई मेरे घर पर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि मम्मा, मैं भटक गई थी। मासी ने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा था वो सब कुछ गलत था। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे पति ने मेरी बेटी को माफ़ नहीं किया और कहने लगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। हमारी बेटी से भूल हो गई थी, इसे माफ़ कर दो। वो शादी कर कर ही उस घर से गई थी और लाख तो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, लेकिन माँ बाप के लिए तो वो प्यारी होती है। मेरे पति ने भी उसे माफ़ कर दिया और औलाद को भी ये बात याद रखनी चाहिए। माता पिता ने उसे जन्म दिया, उनके लिए अपनी ख्वाहिशों को मारा। उनके माता पिता का सबसे ज़्यादा हक उन पर होता है। अगर कोई बाहर से आकर कहे कि वह आपसे बहुत मोहब्बत करता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। बस सब लोग अपना दिल बहलाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर भरोसा करें।